मित्राय नमो ओम रवये नमो। हेलो, हाँ ओम प्रकाश जी बोलिए बोलिए। अरे एकदम बढ़िया मोबाइल है। फंक्शन? अरे कोई भी फंक्शन में आप लेके जाइए, आपका वट पड़ेगा। शादी में बट अच्छा अच्छा ऐसे। अरे एकदम बढ़िया फंक्शन है, बहुत बहुत फंक्शन है, आप थक जाएंगे उसको वापरते वापरते। हाँ अरे आपसे कभी ज्यादा पैसा ले ओम प्रकाश जी, आप बेफिक्र रहो, आंख बंद करके मोबाइल ले लो। अरे नहीं नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, वो सूरज भगवान की पूजा कर रहा हूँ ना, पानी चढ़ा रहा हूँ इसलिए वो ओम प्रकाश जी आपको नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा ओके ओके हाँ ठीक है। हाँ आ जाइए दुकान पे। हाँ। ओम मित्राय नमो ओम रवये नमो ओम सूर्याय नमो ओम भानवे नमो ओम खग ओम बबीताय नमः ओम बबीताय नमः। गुड मॉर्निंग। आपके कलश में से पानी खत्म हो गया है। पानी। आपको कैसे पता चला? जी दिख रहा है। तो थोड़ा पानी उधर दे दीजिए। पानी? हाँ बोला कि ना बोला, कुछ समझ में नहीं आया। हेलो हेलो क्या? कब? किधर? कैसे? Watch it, just watch it, hey, watch it. टप्पू लो बेटा टप्पू, जूस पियो लो। और पियो ओ लो सब पी जाना है बेटा। टप्पू अरे ये क्या तरीका है? कुर्सी खाली है, कुर्सी पे बैठ के खिलाओ ना। अरे अब रहने दीजिए ना, खाते वक्त किसी को टोका नहीं करते। टप्पू ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने सुना, आपको पता। हाँ सही तो कह रहा है टप्पू। बस अबे क्या सुबह सुबह हमारे कुलदीप को करता रहता क्या? अरे मींस के क्यों सुबह सुबह हमारे कुलदीपक को डांटते हैं? ये कुल दीपक नहीं, कुल दीमक है। पता है इसने क्या किया? नहीं। अरे हमारी पड़ोस की सोसाइटी के लड़के को उसी के घर में घुस के उसी के घर की कुर्सी उसी को मारी। पता तुमने कुर्सी क्यों मारी? क्योंकि टेबल बहुत भारी था। टप्पू बेटा ऐसे किसी को मारते नहीं है। पर मम्मी पहले उसने मुझे मारा था और वो हर वक्त मेरे मजाक उड़ाता रहता है। देखो बेटा वैसे तो तुम्हारे पापा भी हर बात में मेरी मजाक उड़ाया करते हैं, मैं क्या मारती हूँ? तो मारिए ना। देखो देखो क्या संस्कार दिए तुमने। बस बहुत कुछ नहीं खाना है तुझे। तू चल आज से मेरे साथ दुकान पे बैठेगा। चल। अरे 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 रहने दीजिए ना, माफ कर दीजिए ना। माफ कर दूं? आज संडे है ना। देखो आपसे हर सैटरडे संडे टप्पू मेरे साथ दुकान पे आएगा। क्यों? ताकि सोसाइटी वाले इससे परेशान ना हो इसलिए। कहाँ गया टप्पू? लगता है भाग गया। आप नाश्ता कीजिए ना, आइए आइए। अरे क्या नाश्ता कीजिए, भूख मर गई है मेरी टप्पू की वजह शांति से। शांति देखिए। ये क्या टेबल के नीचे रखती हो तुम? अरे टप्पू ये टप्पू बाहर निकल। देख टप्पू आप रहने दीजिए, मैं कहती हूँ। देख, मैं झूठ नहीं सकता। टप्पू बेटा बाहर निकलो, पापा कुछ नहीं करेंगे, मैं हूँ ना, बाहर आओ। टप्पू बाहर निकल। टप्पू तू जानता है ना मैं ज्यादा झुक नहीं सकता हूँ। अरे इसीलिए तो टप्पू टेबल के नीचे छुपा है। बाहर निकल। टप्पू बेटा बाहर निकलो। चल तू मेरे साथ। अरे नहीं अरे क्या है? अरे चल अरे क्या कर रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं। तू बोल मत, चल तू मेरे साथ। अरे नहीं मेरी बात नहीं तू चुप रहे। हेलो रोशन साहब। अरे मास्टर जी, जरा बालकनी में आओ। क्यों? अरे बला टल गई। क्या बात है, भाभी जी भाग गई क्या? अरे मैं भाभी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, टप्पू की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? जेठालाल टप्पू को दुकान लेके जा रहा है और हमको शांति देके जा रहा है। ओ सच में? चल तू चक दे फटे नप दे गिल्ली, सुबह जलंधर से शाम ते दिल्ली। ओ यार क्या खबर सुनाई आपके मुंह में घी लस्सी। और यार फोन रख। अरे छोड़ उसका, छोड़ तू छोड़। चल बोला मैंने, चल
भागो। सबके सामने मेरी वैल्यू डाउन मत करो। अरे वैल्यू डाउन उसकी होती है जिसकी कोई वैल्यू होती है, समझा? तेरी क्या वैल्यू है? हे भगवान, आप हमारे एकलौते बेटे के साथ ये क्या कर रहे हैं? अरे ये एक लौता बेटा एक लौते बाप के साथ क्या क्या करता है वो तुझे दिखाई नहीं देता है? हाँ? मेहता साहब, इनको कुछ कहिए ना। जेठालाल, नहीं 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 मेहता साहब, आज आप हमारे बीच में प्लीज मत आना। लेकिन जेठालाल बात क्या है? अरे ये मेरी कोई बात समझता ही नहीं है। देखिए आज मैं किसी की कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। आप कहेंगे मैं टेरेस से कूद जाऊंगा, लेकिन आपकी बात मानने को कहेंगे मैं नहीं मानूंगा। अरे यार जेठालाल, लेकिन ये तो बताओ कि तुम टप्पू को ले कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बहुत उधम मचा लिया इसने, अब ये काम करेगा। डोंट वरी पापा, मैं आपके सारे काम तमाम कर दूंगा। हाँ, हाँ? अरे जेठालाल, टप्पू को बड़ा तो होने दो यार। अरे मेहता साहब ये हद से ज्यादा बड़ा हो गया है, मतलब बढ़ गया है। भाभी, मेरे हिसाब से जेठालाल की बात बिल्कुल सही है। अगर टप्पू दुकान पे जाएगा और काम करेगा तो 2-4 चीजें सीखेगा ही। इसमें टप्पू का ही फायदा है। समझी? चल चल। रुकिए, रुकिए जरा रुकिए। पहले मुझे इसे टीका और आरती तो उतारने दीजिए। अरे ये दुकान पे जा रहा है, ऐसे युद्ध लड़ने नहीं जा रहा है। इसका बस रहे तो घोड़ा और तलवार भी लेकर आए। अरे गाड़ी की चाबी घर पे ही रह गई। जा चाबी ऊपर से फेंक जा। इतना भी भूल गए, गाड़ी सर्विस में दी है। अरे हाँ, तो चलो घर चले। चल चल। अबे टैक्सी रिक्शा मर गए क्या? आज मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। चल चल तू चल। बेटे टप्पू, ये सब इन सोसाइटी वालों की वजह से हुआ है। मैं इन सबको श्राप देती हूँ। इनकी पत्नियां इनका पगार एक ही दिन में किसी सेल में खर्च कर दे। सास बहू की सीरियल देखती रहे और वो भूखे रह जाए। उनके किचन का कुकर फट जाए। इनके घर 100 मेहमान आए और 6 महीने तक रुके। दादाजी के घरेलू नुस्खे और दया भाभी के घरेलू श्राप, इनसे तो भगवान बचाए। लोग दिवाली पे बम जलाकर हाथ से दूर करते हैं। पता नहीं इस जेठा को क्या सूझा, इसने तो पटाखा जला के मुट्ठी बंद कर दी। ईश्वर करे इसकी दुकान का दिवाला ना निकले। चल। अरे मम्मी का घर, चल तू मेरे साथ। चल। टप्पू, तुसी जा रहे हो? टप्पू को कोई ले जा सकता है? नहीं, टप्पू को ले जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कल फिर डॉन देगी क्या? हाँ, देखो जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक सोसाइटी का ध्यान रखना। और कोई इमरजेंसी हो तो बिंदास फोन कर देना। अरे प्रॉब्लम वाली अंदर में चल चल। पापा आपको पता नहीं आप क्या करने जा रहे हो। इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अबे कीमत वाली अंदर बेच है। चल चलो भैया दुकान पे ले लो। पापा अपनी दुकान क्या कुतुब मीनार है? नहीं क्यों? एड्रेस तो बताइए। मजा आ गया, ओए चला गया ये तो, ओए 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 ओए। गणपति बप्पा मोरया। ये आपने ठीक नहीं किया पापा। चुप बैठ, मैं तेरा बाप हूँ। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। अच्छा, हाँ। जैसा आप कहोगे वही होगा। हाँ। बचाओ 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 बचाओ। क्या कर रहा है तू? बैठ इधर। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? बच्चे को किडनैप करके ले जा रहे हो? किडनैप? नहीं नहीं, ये तो मेरा बेटा है। तो फिर ये बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहा था? नहीं, बचाओ बचाओ वो तो प्रैक्टिस कर रहा था। कभी भविष्य में वो किडनैप हो गया तो उसके लिए। बहुत होशियार है मेरा बेटा, टप्पू नाम है इसका। आज छुट्टी है ना, मैंने सोचा चलो शॉपिंग मॉल में ले जाता हूँ। थोड़ा चॉकलेट बहुत पसंद है तो दिलवा देता हूँ। और पापा जीन्स, टी शर्ट, बूट, गॉगल्स वो सब भी दिलाओगे ना? वो सब भी। बैठो बेटा बैठो। अरे पर पापा मॉल तो सामने ही है, इतना कम चल सकते? चलो चलो चलो। रिक्शा का पैसा तो देने दे। रिक्शा वाला फोकट में
थोड़ी इधर छोड़ जाएगा हाँ? चलो भाई साहब चलो उधर लड्डू का पास जाकर बैठ जा और देख मैं कैसे धंधा करता हूँ। आगे जाकर दुकान तुम्हें ही संभालनी है, समझा? जा बैठ। आइए मैडम, क्या दिखाऊं? मुझे कोई अच्छा सा लेटेस्ट मोबाइल दिखाइए। मोबाइल, ठीक। एक बढ़िया पीस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। क्या क्या फंक्शंस है इसमें? फंक्शन तो एक ही बात बोलूंगा मैं आपको, कंप्यूटर में जितना फंक्शन होते हैं ना उससे ज्यादा इसमें है। नहीं मतलब नए कौन से फंक्शंस है इसमें? कंप्यूटर तो आप वापरते ही है ना जी। तो वो फंक्शन आपको बताइए, उससे ज्यादा 2-3 और है इसमें, ये बोल रहा हूँ मैं। क्या प्राइस क्या है इसकी? प्राइस मैडम देखिए, आप दूसरी दुकान में जाएंगे ना यही पीस आपको 10,000 में मिलेगा, लेकिन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में आज स्पेशल प्राइस है इसका 7,500 ओनली। 7,500? मैडम इतना सोचिए मत, ये बेस्ट पीस है, गर्मा गर्म भुजिया की तरह बिकता है ये आखिरी पीस बचा है मेरे पास। हाँ अभी देखिए, कल आप आएंगे ना ये सेम पीस मैं आपको 10,000 में बेचूंगा। अच्छा दे दो, बिल बना। मैं बॉक्स में डाल के दे देता हूँ। नटू भाई ये मोबाइल को पैक कर दो और बिल बना दो। देखा? मुझे कुछ कहा? नटू भाई ये मोबाइल पैक करो और बिल बनाओ। हाँ हाँ, मोबाइल पैक करके बिल बनाने का मैं कर देता हूँ। देखा कैसे 5 मिनट में हैंडल किया कस्टमर को। मैं हैंडल करूं? हाँ करो, बात करो थोड़ा। आंटी आपने जो मोबाइल लिया ना उसके लिए एक हेलमेट भी खरीद लीजिएगा। क्यों? आप ही सोचिए इतने सस्ते में क्यों दे रहे हैं? आंटी ये मोबाइल बात करते करते कभी भी फट सकता है। क्या? अरे ये मेरा बेटा है, इसको मजाक करने की बहुत आदत है। टपो ऐसे मजाक नहीं करते कस्टमर के साथ में। हाँ नाटो भाई जल्दी पैक करो, कितना टाइम लगता है? 7,500 मैडम कैश देंगे क्रेडिट कार्ड? 1 मिनट पापा, कस्टमर के साथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बेटा मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ कस्टमर के साथ, तुम झूठ बोल रहे हो। चुप रहिए आप, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं हमेशा। थैंक यू बेटा, तुमने तो आज मुझे नई जिंदगी दे दी। झूठ तो आप बोलते हैं। नहीं बात सुनिए, चुप मोबाइल रहिए, मुझे नहीं चाहिए आपका फोन। अरे आप- झूठ बोलते हैं, कस्टमर को फंसाते हैं, जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं आपको। नहीं चाहिए आपको। मैडम मेरी बात सुनिए, देखिए अरे क्या किया टप्पू तुमने? तू क्या चाहता है, ये धंधा मैं बंद कर दूं? हाँ दया भाभी कहाँ हैं आप? भाभी वो चाबी यहाँ देकर गए हैं। ओह ओह थैंक यू। भाभी हाँ क्या बात है, आप इतनी टेंशन में क्यों है? अब क्या बताऊं अंजलि जी, सोसाइटी वालों की बात सुनकर वो टप्पू को अपने साथ दुकान पर ले गए हैं, इसलिए मुझे टप्पू की बहुत चिंता हो रही है। ओहो भाभी, इसमें चिंता करने की क्या बात है? आपको चिंता ही करनी है तो जेठा भाई की कीजिए, क्योंकि वो टप्पू को लेकर दुकान पर गए हैं। अरे पर अंजलि जी वो तो बच्चा है, मीन्स के ना समझ है, पर वो तो बड़े हैं ना। पता नहीं मेरा टप्पू किस साल में होगा। हे भगवान, उसने खाना खाया होगा कि नहीं? सोसाइटी में खेलते हुए तो 10 बार खाना खाता है। मैं उसके लिए खाना बनाकर दुकान पर ले जाऊं? ये ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक रहेगा। पापा, अगर दुकान का सारा माल चोरी हो जाए तो आपको कितना नुकसान हो सकता है? क्यों ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए। अरे नुकसान में क्यों जनरल नॉलेज बढ़ानी है? तू चुपचाप डिस्टर्ब मत करके मेरी गिनती भुला रहा है तू। हेलो जेठालाल जी है? 1 मिनट, पापा आपका फोन है। तुम पूछना कौन है? कौन बोल रहा है? मैं लाल जी बोल रहा हूँ, जरा जेठालाल को दीजिए ना, अर्जेंट काम है। 1 मिनट, पापा उनको अर्जेंट बात करनी है।
तू मुझे ये गिनती पूरी करने देगा कि नहीं? मेहरबानी करके थोड़ी देर मुझे डिस्टर्ब मत कर। डिस्टर्ब करने को मना किया है। अरे भाई मुझे उनको 50,000 रुपया देना है और आज मैं बाहरगांव जा रहा हूँ। हमें पैसे की कोई जल्दी नहीं है। आपको बाहरगांव जाना है ना, अब जाइए ना। क्या तेरे पापा को क्या पूछना? कौन था? वो लालची भाई करके कोई आपका दोस्त था। हाँ, क्या कहा? यही के कुछ 50,000 देने हैं। हाँ, अरे देने के लिए? नहीं, मैंने उसे ना बोल दिया। क्यों? आपने ही तो कहा था मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो तू मैं तेरा क्या करूं? मारू मारू मारू। रुक जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि आप टप्पू को दुकान पर काम के लिए ले जा रहे हैं और आप यहाँ इसे बांध रहे हैं। उसे मार के नहीं, खाना खाने की जरूरत है। देखो मेरा बेटा कितना पतला हो गया। अरे इसको दुकान में आए हुए सिर्फ 3 घंटे हुए हैं। दया, 3 घंटे में कोई पतला नहीं होता है। एक माँ की नजर से देखो तब आपको पता चलेगा कि कौन कितना पतला हुआ है। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम दुकान में क्यों आई हो? मेरे बेटे के लिए खाना लेकर आई हूँ। टप्पू मेरे हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगी। चल बैठ जा। अरे ये क्या कर रही हो दया तुम? आपको तो पता है टप्पू को टीवी देखते देखते खाने की आदत है, तो इसीलिए जरा। तुम्हारे दिमाग में अक्ल है? ये दुकान है, कोई कस्टमर आएगा तो कैसा लगेगा? उठ, वो गोडाउन में जाके खिला उसको। ये माँ बेटे, वो लालजी भाई को फोन करना पड़ेगा, इससे पहले वो बाहर चले जाए। हाँ लालजी भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। मालूम है वो मेरा बेटा थोड़ा मस्ती करता है। नहीं अभी आप तकलीफ मत लो, मैं आता हूँ और आपसे पैसा लेके जाता हूँ। चॉकलेट। तेरी पसंद की सब्जी बनाई है, देख सब खा लेना। हाँ माँ, आप टप्पू का कितना ख्याल रखती हो? अरे तू तो मुंजो लाडलो है, अपने कन्हैया का ख्याल नहीं रखूंगी मैं? माँ, मैंने एक सच सुना था। क्या? यही कि भगवान हर जगह टाइम नहीं देता, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। अरे मेरा टप्पू, मेरा बेटा, मेरा कानूड़ा, अपनी माँ की कितनी कदर करता है तू। मगर पापा आपकी कदर नहीं करते, वो हमेशा आपको डांटते और रुलाते रहते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं माँ, टप्पू की माँ को कोई रुलाए तो टप्पू देख नहीं सकता। अब टप्पू बदला लेगा। बदला? हाँ, बदला। लीजिए, टप्पू को बदला लेना है, लेकिन इन बच्चों को कौन समझाए कि अगर बदला लेने से इंसान बदल जाता तो इतिहास बदल जाता। लेकिन बच्चों की भी क्या गलती, हम खुद बचपन में उन्हें सिखा देते हैं बदला लेना। जब बच्चा जमीन पे गिरता है हम कहते हैं मार मार जमीन को वापस मार। खैर, अब जब टप्पू ने ठान ही लिया है जेठालाल से बदला लेना, तो देखते हैं बेचारे जेठालाल का क्या होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.